अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान के महीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल क्या करते थे, तो वही अमल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिस अमल से लोग अक्सर गाफिल रहते हैं, ध्यान भी नहीं जाता है। बहुत सारे हजरात को मालूम तो है कि ये अमल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल नहीं करते हैं। बल्कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग 15 शाबान के इंतज़ार में रहते हैं, है ना। 15 शाबान की रात के इंतज़ार में रहते हैं कि चलो वो मुक़द्दस रात है, उस रात में इबादत करना है, बस इसी इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में क्या करते थे, किस अमल को लगातार आप करते थे, वो अमल लोगों को नहीं मालूम, या करते नहीं हैं, या इस पर अमल करना नहीं चाहते हैं, है ना। अगर इतनी ज़्यादा उनको इस बात की तड़प और तलब होती कि भाई हमें ज़्यादा सवाब कमाना है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखते कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा किस अमल को क्या करते थे। ठीक है, तो वही अमल आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में क्या करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में लगातार रोज़े रखा करते थे, कसरत से रोज़े रखा करते थे, समझ गए। अब अहादीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बारे में कसरत से ये बात आती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। इस कदर रोज़े रखते थे कि ये गुमान होने लगता था कि अब आप कभी इफ्तार नहीं करेंगे, यानी लगातार रोज़े रखते चले जाएंगे, हर रोज़ आप रोज़ा रखेंगे। और फिर कभी ऐसा होता कि आप लगातार इफ्तार करते रहते, यानी आप रोज़ा नहीं रखते बल्कि नागा भी करते थे, और नागा इस कदर करते कि ऐसा लगने लगता था कि फिर अब आप कभी जो है रोज़ा नहीं रखेंगे बल्कि बिना रोज़े के ही रहेंगे। तो इस तरह होता था। अब देखिए, इसमें एक उसवा भी है हमारे लिए। ठीक है, उसवा क्या है हम लोगों के लिए कि अपनी ताकत के हिसाब से अमल करना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर जितनी ताकत हो, जितने रोज़ों की कुदरत है, उतने रोज़े रखने चाहिए। ठीक है, तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल में हमारे लिए उसवा है कि कहीं हम तंगी में न पड़ जाए, लगातार रोज़े रखकर हम लागर बन जाए और नहीफ और कमज़ोर हो जाए, और जो फ़र्ज़ रोज़ा रमज़ान का आने वाला है, रमज़ान का महीना है, उसमें हम रोज़े की ताकत न रख सके, ऐसा ना हो। ठीक है, और अगर हम शाबान के रोज़े रखते हैं तो इससे क्या होगा कि हम फ़र्ज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ रोज़े रखने के हम आदी बन जाएंगे, और खुशू खुजू से और बिल्कुल अच्छे अंदाज में हम रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखने के काबिल हो जाएंगे, यानी अपने आप को फ़राइज़ के लिए, फ़र्ज़ रोज़ों के लिए तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह सुन्नत और नवाफिल के अदा करने के बाद हमारा दिल फ़राइज़ की तरफ माइल हो जाता है और खुशू खुजू पैदा होने लगता है, इसी तरह हम शाबान के रोज़ों को रखकर अपने आप को फ़राइज़ के लिए तैयार कर लेते हैं। हमारा दिल फ़र्ज़ रोज़ों को अच्छे अंदाज में रखने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो और फिर दूसरी वजह ये, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इतने ज़्यादा रोज़े कसरत से क्यों रखा करते थे, तो उसकी वजह खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि हदीस में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान का महीना ये रमज़ान और रजब के बीच में है। ठीक है, शाबान का जो महीना है ये रमज़ान और रजब और रमज़ान के बीच में है, जिसकी फजीलत से लोग गाफिल हैं। ठीक है, और इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मेरे जब आमाल पेश किए जाए तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। ठीक है, तो ये खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बता दी कि अगर जब मेरे आमाल पेश किए जा रहे हों तो उस वक्त मैं रोज़े की हालत में रहूं। तो इसकी बड़ी फजीलत है शाबान के महीने की, इसमें रोज़े से रहना चाहिए, है ना। तो इससे लोग बहुत गाफिल है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 15 शाबान के इंतज़ार में रहते हैं, और रोज़े वगैरह जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कसरत से रखा करते थे, और रमज़ान के फ़राइज़ के लिए, यानी फ़र्ज़ रोज़ों के लिए अपने आप को तैयार करते थे, उसके इस्तक़बाल के लिए, रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए अपने आप को तैयार करते थे, रोज़ा रखने के लिए शाबान के महीने ही से शुरू कर दिया करते थे। तो उस अमल से हम गाफिल हैं और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देते। तो इसीलिए हमें चाहिए कि शाबान के महीने में जो हमारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जो अमल, वो रोज़ा कसरत से रखा करते थे, इसी तरह हम भी रोज़ा कसरत से रखा करें, और इतनी यानी अपनी ताकत के मुताबिक रखा करें,
تاکہ ہم رمضان کے فرض روزوں کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو اچھے سے تیار کر لیں اور خشوع و خضوع سے اچھے انداز میں ہم رکھ سکیں، اور کما حق ہو یعنی جو حق ہے فرض روزوں کا وہ پورا حق ادا ہم کر سکیں، ٹھیک، اور بھرپور ثواب کے حقدار بن سکیں۔ امید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شعبان کے مہینے میں کیا تھا وہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اس طرح کا عمل کریں، ٹھیک ہے نا، کثرت سے روزے رکھیں اور خرافات سے بچیں، ٹھیک ہے، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ 15 شعبان کو بھی آپ عبادت ضرور کریں، لیکن صرف وہی عبادت نہیں بلکہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، ٹھیک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔